हर कोई इस बात को लेकर बड़ा हैरत में है कि ऐसा क्या है कि इस बार कुवैत को सबसे ज्यादा टारगेट ईरान ने किया। पहले ये टारगेट अगर अमेरिकन बेस तक रहते तो शायद लगता है कि शायद ये अमेरिका की तरफ से ईरान पर हुए हमलों के एवज में कुवैत में अमेरिकन अड्डों को दहला कर रख दिया। लेकिन अब ईरान कुवैत की मिलिट्री तक पर अटैक करा। मिलिट्री में मतलब युद्धपोत पर अटैक हुआ, अब उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया जा रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि एहसान फरामोशी कुवैत पर भारी पड़ी है। आप कहेंगे कुवैत एहसान किसका? ईरान का। जी हां, ईरान ने एक वक्त में कुवैत पर इतना जबरदस्त एहसान किया था, उसे भुलाकर गद्दारी कहिए, एहसान फरामोश कहिए, ये कुवैत ने किया है। क्या हुआ तो वो तो बताऊंगा, जिसकी वजह से आज कुवैत का वजूद है। और तो और अब कुवैती पानी पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तड़प जाए, तरस जाए, बड़ी बात रही। क्योंकि अब नब्ज पर हमला करने जा रहा है ईरान, और ईरान ने इससे पहले 2 बार उसी जगह अटैक भी कर दिया है। दिखाऊंगा आज आपको कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी उनके अपने ही करीबी जेडी वेंस छीनने जा रहे हैं। क्योंकि जेडी वेंस ने कुछ ऐसे तेवर दिखाए हैं जिससे ट्रंप पूरी तरह से सक पका गए। यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना है कि बात तो सच है कि ईरान भाई है तो ताकतवर। अब सोचिए, इतने सैनिकों के हलाक हो जाने पर, उनके मारे जाने के बाद ट्रंप का यह मानना है। और ईरान क्यों जरूरी है, क्यों ईरान की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है? वजह नहीं है कि उसने अमेरिका को घुटने के बल लाया, वजह सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उसने हेकड़ी निकाल दी ट्रंप की, बल्कि इजराइल और अमेरिका अपने देश के नागरिकों पर हो रहे हमले, अपने सैनिकों पर हो रहे हमले के मामले को छिपाते हैं। लेकिन क्या ईरान भी ऐसा करता है? नहीं। इसीलिए ईरान की जनता पुख्ता तरीके से अपने देश की सरकार के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहली बड़ी खबर जरा इसे देखिए। कुवैत सेज आ पावर एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैज बीन अटैक्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन द 2 days। क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया यह गया है कि भैया 2 दिन से लगातार ईरान जो है कुवैत के पावर प्लांट और वो जगह जो वो प्लांट जो जहां से समुद्र का खारा पानी मीठा किया जाता है, उस पर पिछले 2 दिन से लगातार अटैक कर रहा है। अब आप कहेंगे अगर ये है तो भैया ये तो हुआ मानवता के खिलाफ हुआ, आप गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, पैसे बूंद बूंद पानी के लिए तड़पने के मजबूर कर देंगे, ये तो गलत तरीका है, यही कहेंगे ना। लेकिन अभी असलियत बताऊंगा तो आप खुद लानत भेजने लग जाएंगे कुवैत पर। पहले समझिए कि अगर वाटर ये डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक हो रहा है तो कुवैत के लिए बुरा कैसे है? कुवैत तो फूंक दिया पूरी तरीके से, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम तो उड़ा ही दिया अमेरिका का। अब कुवैत के इस इलाके में हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दरअसल आपको पहले मैं मिडिल ईस्ट की थोड़ी स्थिति समझा दूं। आपको याद होगा हमारे नरेंद्र मोदी साहब इजराइल गए थे एक बार। इजराइल गए तो वो समुद्र किनारे ले गए नेतन्याहू उनको, फिर वही समुद्र किनारे खड़े होकर उन्हें पानी पिलाया, फिर उसकी तारीफ करने लगे मोदी जी। मोदी जी ने कहा क्या टेक्निक है, इजराइल जैसा टेक्नोलॉजी वाला देश नहीं कि इसने तो भैया समुद्र के खारे पानी को मीठा करके यानी कि पीने योग्य बनाकर पिला दिया। ऐसी टेक्निक तो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल ही नहीं, मिडिल ईस्ट के अंदर ये हालात हैं कि वह पानी पीने लायक नहीं है। समुद्र ही एकमात्र रास्ता है पानी पीने के लिए, लेकिन आप समुद्र का पानी पी नहीं सकते। तो इसके लिए आपको अलग अलग प्लांट लगाने पड़ते हैं। और इजराइल नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हर एक देश में समुद्र का पानी पीने योग्य बनाने के लिए प्लांट लगा हुआ है, जिसमें ईरान भी शामिल है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि अगर कुवैत का प्लांट फूंक दिया जैसा हमला कर रहा है तो हालत क्या होंगे। पहले ये खबर देखिए, परसेंटेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर डिसैलिनेशन, यानी कि खारा पानी को मीठा करने का यानी पीने योग्य बनाने वाले कितने देश हैं और कितना निर्भर है वो ऐसे प्लांट पर। तो बहरीन में तो पानी पीने लायक है ही नहीं, पूरी तरह समुद्र के पानी पर निर्भर है 100%। और ऐसे कई प्लांट वहां पर लगे हैं जिनकी बदौलत बहरीन की जनता की प्यास बुझती है। कतर में 1% पानी है पीने योग्य, बाकी 99% कतर की जनता समुद्र के खारे पानी के मीठा होने के बाद उस पर टिकी हुई है। अब आते हैं कुवैत, मात्र 10% है वहां पर। 90% पानी समुद्र का पानी कन्वर्ट करके ही पिया जाता है। और अब सोचिए अगर ऐसे प्लांट उड़ा दिए तो हाहाकार नहीं मचेगा। कुवैत में ऐसे ही हाहाकार थोड़ी ना है। सऊदी अरब में 70% लोग हैं, 70% ऐसा है कि समुद्र के पानी पर निर्भर है। यूएई में 42 और ईरान में 3%। तो हाल ही में जो ईरान के एक वाटर प्लांट पर अटैक किया था तो उसके बाद बड़ा खुश हो रहे थे।
अब मैं ईरान ने कहा अच्छा तुम करोगे, लाओ हम कर देते हैं, कुवैत पकड़ दिया। अब बहरीन और कतर को भी डर सता रहा, अगर ये अटैक शुरू हुए तो इन 3 देशों की हालत खराब हो सकती है। सऊदी अरब भी है, यूएई के लिए थोड़ा चिंता वाली बात कम है कि 58% है तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा, लेकिन 4 देशों पर आफत देखने को मिल रही है। अब आते हैं, क्या मैंने एहसान फरामोश शब्द का इस्तेमाल क्यों किया कुवैत पर? इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था और इराक का पड़ोसी देश है कुवैत। इराक और कुवैत के बीच एक वक्त में तनाव हुआ और इराक में सद्दाम हुसैन के कहने पर कुवैत में बमबारी कर दी। 1990 की बात है, जब कुवैत पर भीषण बमबारी हुई थी तो यह ईरान ही था जिसने कई कुवैतियों को, कुवैत के लोगों को ईरान में शरण दी थी तब तक जब तक सद्दाम हुसैन की तरफ से या इराक की तरफ से बमबारी कुवैत में बंद नहीं हुई थी। यानी एक तरीके से सोचिए, अगर वो बमबारी की चपेट में आते तो पूरा कुवैत खत्म होने वाला था, इतनी भीषण बमबारी थी। ये फेरिस्ताग सदेगी हैं शायद ईरानी, इन्होंने कहा कि मुझे याद है, आई रिमेंबर द कुवैती फैमिलीज, मुझे याद है वो कुवैती फैमिली, कुवैत की वो फैमिलीज जो उस हमले के बाद कई सालों तक ईरान में रहे और उनको हर संभव जो सुविधा चाहिए थी ईरान ने उपलब्ध कराई। ईरान के लोगों ने कुवैत की कई फैमिलीज को अपने यहां शरण दी, लेकिन अब कह रहे हैं कि कुवैती जो हो गए हैं वो ईरान की इस अवाभगत, ईरान के इस एहसान का बदला ऐसे चुका रहे हैं यूएस के पिट्ठू बनकर, और ईरान के लोगों को मारने का एक अड्डा बन गया है कुवैत। तो इसीलिए ईरान का गुस्सा और जायज है। अब जरा पहले मैं दिखाता हूं यहां क्या हो रहा है। मैं ईरान की तारीफ क्यों करता हूं, मैं उसकी वजह बताता हूं और क्यों ईरान की जनता अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है। दरअसल आप अपने देश की, क्या होता है ना, दुश्मन से छुपाइए सबसे, लेकिन अपने लोगों से जब आप छिपाते हैं ना, तो जिसके घर में बम गिरता है, लोग मरते हैं, वो गुस्सा होती है सरकार से कि ये क्या, हमारे लोग मर गए और आप सिर्फ अपनी साख बचा रहे हो। यही काम ईरान नहीं करता, ये इजराइल करता है, इसलिए इजराइल में जनता नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप से उनके देश के लोग नाराज हैं क्योंकि अमेरिकन सैनिक मर रहे हैं। लेकिन ईरान क्या कर रहा है, जरा ये देखिए। ये एक वीडियो निकल कर आई, यहां पर अटैक किया था अमेरिका ने, और जो अमेरिका ने अटैक किया था उसके बाद इतनी जबरदस्त तरीके से अटैक के फौरन बाद देखेंगे हालात क्या है। इसमें बताया साउथ ईरान में अमेरिकी हमले के बाद का दृश्य है। ईरानी ऑफिशियल्स ने इस इलाके का दौरा किया और IRIB ने यह वीडियो जारी किया है। यह बताया कि भैया ये स्थिति है। यही नहीं, इसके साथ साथ एक और वीडियो है, जरा देखिए। ये धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसे भी खुद आगे आकर बताया। दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान प्रांत में इमाम खोमैनी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास अमेरिकी हवाई हमले के बाद एक ईरानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम में आग लगने की खबर सामने आई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ठिकाना फारस की खाड़ी के तट पर स्थित इमाम खोमैनी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निकट है। सामने आई तस्वीरों वीडियो में एयर डिफेंस सिस्टम को जलते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल अमेरिकी सेना और ईरानी अधिकारियों की तरफ से इस विशेष हमले और उसके नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सामने रख दिया गया है। अब जरा जेडी वेंस is actually the strength of our domestic economy and the strength of our domestic population. And if there is something that should worry all of us, I think it's not that China is showing more belligerence in East Asia, though that certainly should worry us. It's not that China is sort of expanding its scope in the South. तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वही सब कहने लगे जो चुनाव से पहले हर अमेरिकी नेता कहा करता है। वेंस राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि भैया ईरान तो बहुत शक्तिशाली देश है। सुनिए क्या कह रहे हैं, गौर सुनिएगा। lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for. तो खुद कह रहे हैं कि हमारी अभी सेना फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है जिससे भिड़ी है वो देश दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक है। मानना पड़ा ना जब अपने लोगों को हलाक करा दिया। नमस्कार।